योगदान करके किया था, जो कि हमारे जो वरिष्ठ साथी लोग हैं, जो हमारे समिति के सदस्य हैं, आपके आभारी हैं। साथियों, ये तो आप लोगों का हमारे समिति के प्रति समर्पण रहा है, सहयोग रहा है। अब जो है, जैसा कि आपका आज माहौल है, चुनाव का समय है, और यहाँ से हमारे लोकप्रिय पूर्व विधायक, आगे भविष्य में जो विधायक होने जा रहे हैं, माननीय नीरज वोरा जी, हमारे पुनः चुनाव में मैदान में हैं। साथियों, एक छोटा सा उल्लेख और करना चाहूंगा कि हम लोग के छोटे से आग्रह पर यहाँ जो तिकोना पार्क है, उसमें तीनों तरफ सड़क जो है बहुत अच्छे ढंग से उसको बनाया गया था, जो कि हाथ से नहीं बनाया गया था, मशीन के द्वारा बनाया गया था। बहुत सुंदर सड़क बनी गई और हम उसका पूरा आनंद लेते जो रात में निकलते। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारे विधायक जी का योगदान रहा है, अभी तो बड़ा योगदान होने जा रहा है, जो हमारे गुमती तक के दोनों तरफ जो रास्ता बनने वाला है, उसका लगभग सारा चीज एस्टिमेट वगैरह पास हो गया, काम शुरू होने वाला है। 100 बेड का हॉस्पिटल भी शायद यहाँ प्रस्तावित हो गया है, वो भी जो है बनने वाला है। इसके साथ साथ हमारे विधायक जी का जो काम रहा है, छोटा छोटा रहा है, जो प्रीति नगर, केशव नगर सेकेंड, जो कि बहुत उपेक्षित था, वहाँ हमारे कई ऐसे बड़े साथी जो हमारे समिति के मेंबर हैं, उनको घर से मुख्य सड़क तक आने में भी परेशानी होती थी। वहाँ छोटी छोटी जगह पर इंटरलॉकिंग लगाकर उनको सुविधा प्रदान की गई। तो इस तरीके से उनका भी बहुत योगदान रहा, जिससे लोगों को बहुत संतुष्टि हुई। बस और ज्यादा मैं आजकल का जो ऐसा है, हम लोग तो सब पहले से जुड़े हुए हैं और कहीं भी बाहर नहीं है। हम आपको पूरा आश्वासन मतलब है हम लोगों की तरफ से कि हम लोग जहाँ पहले रहे वहीं हमेशा रहेंगे। बस इसी के साथ मैं आप लोगों को पूरा और नीरज भैया को धन्यवाद देता हूँ। एक बात हमारे साथ जोर से कहेंगे, वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। विकास के कार्य, विकास और भाजपा एक दूसरे का पर्याय है। विकास का कार्य निरंतर चलता रहेगा इस क्षेत्र में और इस लखनऊ में। माननीय राजनाथ जी के आशीर्वाद से लगातार लखनऊ बदल रहा है और निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रहा है। जिस पुराने लखनऊ में हम सभी लोग जाने को अवॉइड करते थे, आज कभी इधर से एयरपोर्ट जाना हो तो हम लोग 10 मिनट में सीधे आलमबाग पहुंचते हैं। 4 फ्लाईओवर डायरेक्टली कनेक्टेड है नींबू पार्क से। तो मित्रों, एक छोटा सा उदाहरण है। इसके अलावा विकास के लगातार सभी हमारे लोग यही रहते हैं, बाहर के नहीं, लखनऊ के निवासी हैं। हम सब लोग निरंतर जानते हैं सब्जेक्ट ये है कि हमको राष्ट्र को बचाना है, और राष्ट्र को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को लाना है, कमल को खिलाना है, घर घर जाना है, कमल का बटन 23 तारीख को दबाना है, माननीय राजनाथ जी का सम्मान बढ़ाना है, वोरा जी को जिताना है, योगी जी को पुनः आसीन करना है। इसी निवेदन के साथ आज के मुख्य जो हम सभी युवाओं में विशेष लोकप्रिय और बड़ों के अत्यंत प्रिय हम लोगों के अग्रज आदरणीय नीरज भैया हम लोगों के बीच में हैं। मैं सम्मान निवेदन करता हूं कि वो अपनी बात रखें। आदरणीय नीरज बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज जिस गर्मजोशी से और जिस उत्साह के साथ उत्तर विधानसभा में मैं कार्यकर्ताओं को देख रहा हूं, मुझे कहने में अब कोई गुरेज नहीं है कि हम केवल जीत नहीं, एक ऐतिहासिक जीत इस धरती पर हासिल करने जा रहे हैं। आज के कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित पूर्व में हमारे महानगर अध्यक्ष रहे आदरणीय श्री मनोहर सिंह जी, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, मैं सबका नाम लेकर अभिवादन और उनका नमन करना चाहूंगा। ऐसे हमारे सीएल शर्मा जी, अंकित निगम जी, राजकुमार तिवारी जी, कौशल किशोर मिश्रा जी, राधेश्याम जायसवाल जी, विपिन बिहारी पांडे जी, प्रेम शंकर अवस्थी जी, शिव कुमार मिश्रा जी, हमारे बीच में इस क्षेत्र के पार्षद श्री अमित मौर्य जी, मंडल के अध्यक्ष हमारे राम शरण जी, हमारे मंच का संचालन कर रहे हैं महानगर के उपाध्यक्ष विवेक तोमर जी,
किसान मोर्चे के अध्यक्ष प्रमोद जी, पूर्व महानगर अध्यक्ष हमारे श्री सुनील मिश्रा जी, अब नया आपका क्या है प्रदेश संयोजक, प्रदेश सह संयोजक स्वच्छ भारत मिशन हमारी सुमन जी, प्रेमा जी, सब लोग बहुत चिर परिचित चेहरे हैं। किसका नाम लूं किसका छोड़ दूं, सबका शीश झुकाकर अभिवादन, नमन और वंदन करता हूं। और आज के कार्यक्रम में जब मैं आ रहा था तो जिस प्रकार से युवा मोर्चा ने स्वागत किया उसके लिए भी बहुत बहुत आप सबको साधुवाद। बहुत ऊर्जा के साथ सारे युवा इस पूरे क्षेत्र में लगे हुए हैं। पूर्व में जो हमारे वक्ता रहे आदरणीय मनोहर जी, आदरणीय शर्मा जी, विस्तृत रूप से उन्होंने बताया कि किस प्रकार से इस पार्टी का एक इतिहास रहा है, एक विचारधारा रही है, उसको लेकर हम आगे बढ़े हैं। और साथ ही साथ शर्मा जी ने बताया किस प्रकार से माननीय विधायक जी ने क्षेत्र की चिंता एक परिवार के रूप में की है। आज ऐसा कोई गली नहीं दिखती, ऐसा कोई कोना नहीं दिखता जहां विकास की धारा ना पहुंची हो। माननीय विधायक जी ने इतने कार्य कराए हैं। मैं अगर ये कहूं कि 5 विधानसभा में अगर सबसे ज्यादा कहीं विकास के पत्थर मुझे दिखाई देते हैं तो वो उत्तर विधानसभा में दिखाई देते हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इसका कारण भी है, मेरे इस कहने का कारण भी है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय गया था, वहां पर उनके जो प्रमुख सचिव थे उनसे मेरी भेंट थी। मैं कुछ विकास कार्यों को लेकर गया और वहां पर लखनऊ के कई क्षेत्रों के बारे में उनसे कहा कि आपके मत से कुछ प्राप्त हो जाए तो हमारे पूरे संसदीय क्षेत्र में अच्छे कार्य हो सकते हैं, तमाम विधानसभाओं में अच्छे कार्य हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि धीरज जी आप आए तो, पर आप 2 दिन लेट आए, क्योंकि अधिकतर निधि तो नीरज बोरा जी अपने उत्तर विधानसभा से पहले ही ले जा चुके हैं। भैया मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ कि कितना अगर जागरूक आपका प्रतिनिधि होता है तो किस प्रकार से आपको परिवर्तन दिखाई देने लगता है। अरे बाहर एक बैठक में चलाओ भाई साहब, बाहर बोलो शांति रखें। और ये वरिष्ठ नागरिकों का सम्मेलन है, तो आप सबका अगर आशीर्वाद और मार्गदर्शन और आप सबके दिखाए मार्ग पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जहां पर भी जो भी आवश्यकता होगी आप सब हमारा मार्गदर्शन करेंगे। जो बचे हुए कार्य भी हैं वह दूसरे चरण में उसको पूरा किया जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि एक बार में ही सारा परिवर्तन हो गया, पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि सकारात्मक रूप से इस क्षेत्र में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। आदरणीय शर्मा जी ने भी बताया, केवल इस प्रांगण में ही नहीं, इस क्षेत्र के दूसरे कोनों में भी कितने विकास के काम किए गए हैं और सबका लेखा जोखा देना इस पूरे कार्यक्रम में तो मैं समझता हूं संभव नहीं हो पाएगा। पर एक बात यह है कि उत्तर विधानसभा निश्चित रूप से जब आगे आने वाले समय में एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा कि आगे आने वाले समय में इसका उदाहरण दिया जाएगा कि उत्तर विधानसभा में एक कार्यकाल में इतने काम भी हो सकते हैं। आज जब मैं जनप्रतिनिधियों की बात करता हूं तो हमारे एक जनप्रतिनिधि, हमारे चुने हुए मुख्यमंत्री भी जिस प्रकार से 5 वर्षों में माननीय योगी जी ने कार्य किया है, मैं समझता हूं कि न भूत में न भविष्य में इस तरह का उदाहरण देखने को मिलेगा। और ये कारण भी है क्योंकि जब मैं दूसरी राज्यों में जाता था पहले, तो लोग वहां पर कहते थे कि उत्तर प्रदेश वो प्रदेश जिसने इस देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री ही दिए, और केवल प्रधानमंत्री नहीं सबसे ज्यादा आराध्य भी हैं तो इस उत्तर प्रदेश की धरती से ही है। पर उत्तर प्रदेश के बारे में ये धारणा थी कि उत्तर प्रदेश के बारे में बात करो तो कहते थे अरे वहां पर माफिया राज बहुत है, वहां गुंडे मावाली बहुत है, वहां क्राइम बहुत है। उस उत्तर प्रदेश के बारे में ये धारणा थी। अब आप जब एक निर्भीक, एक ईमानदार नेतृत्व मिलता है तो किस प्रकार से परसेप्शन चेंज होता है। अब आप जाकर कहीं बाहर जाइएगा और कहिएगा कि उत्तर प्रदेश के हैं तो तुरंत सामने से प्रश्न आएगा वही ना जहां पर योगी आदित्यनाथ है, कैसा चल रहा है। ये परसेप्शन चेंज होता है। आज गुंडे माफियाओं पर हमारे मुख्यमंत्री के, उनके संस्थानों पर हमारे मुख्यमंत्री के बुलडोजर चल रहे हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री ने आज ऐसा एक चुस्त शासन प्रशासन दिया है कि ऐसे माफियाओं को
ऐसे गुंडा माओवादियों को पुलिस ठोकने का भी काम कर रही है। मैंने कहा कि सारे काम एक चरण में पूरे नहीं होते, 70% पहले में ठोके गए हैं, जो बाकी बचे हैं वो दूसरे में ठोके जाएंगे, कोई बचेगा नहीं। विपक्षी पार्टी कहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री ये कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ठोकना, दिमाग ठीक कर देना, गर्मी ठीक निकाल देना, ये कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि ऐसी ही भाषा का प्रयोग होता है, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, पवित्राणाम साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। जब जब धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म के नाश के लिए साधु एक पुरुष का रूप लेकर आता है और ऐसे अत्याचारियों को खत्म करने का काम करता है। आज आज मैं जब यहाँ पर हूँ तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी मुझे प्रचार प्रसार करने के लिए मैं गया था। वहां नोएडा में जब प्रचार कर रहा था तो पता चला कि वहां पर मुख्यमंत्री कभी समाजवादी बहुजन समाज पार्टी के नहीं आते थे। वो कहते थे कि अगर उस धरती पर अगर कदम रख दिया तो अपशगुन हो जाएगा, उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाएगी। और हमें लगता है कि एक आश्रम से निकला हुआ व्यक्ति अगर भगवा पहने हुए तो वो दकिया नुसी हो सकता है, बड़ा नहीं सोच सकता। हमारे मुख्यमंत्री ने उस जमीन पर कि 19 बार जाने का उन्होंने काम किया। और आज जब उस क्षेत्र में प्रचार कर रहे थे तो लोगों ने संकल्प लिया कि 19 बार नहीं, जब 20वीं बार भी योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे तो मुख्यमंत्री के रूप में ही उस धरती पर पहुंचेंगे। पर मैं ये उदाहरण आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि सोचिए कि सपा बसपा वाले कितने सत्ता पिपासु हैं कि जिस धरती के मुख्यमंत्री हैं उसी धरती पर उनको अपनी कुर्सी के लालच में जाने से गुरेज। जब आज दूसरे दल के लोग आए तो उन लोगों से ये प्रश्न करना चाहिए, क्यों तुम्हारे मुख्यमंत्री के ऊपर जब वो सत्ता में थे और जब वो सत्ता से हटे तो उन पर आय से ज्यादा संपत्ति के केस दर्ज हुए। आज हमारे 5 वर्ष के मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा है, 7 वर्ष का नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री रूप के कार्यकाल रहा है, कोई माई का लाल उनके दामन पर एक भी छोटा सा दाग नहीं लगा सकता। अगर परिवार में संस्कार न हो, अगर परिवार के मुखिया में संस्कार न हो तो उस प्रकार का संस्कार आपको उसके परिवार में नहीं दिखता है। आज केवल भैया तुम कौन सा विकास कर रहे हो? ऐसा है कि सारा जितना अगर हम कहें विकास कार्य की भी अगर बात करें तो ऐसा उदाहरण आपको देखने को नहीं मिलेगा। पूर्व में सरकारें रही, एक हाईवे बनाते थे और उसकी चर्चा 5 साल करते थे। हमने बुंदेलखंड जो कभी विकास की धारा नहीं देखा वहां तक एक्सप्रेसवे पहुंचाने का काम किया। इसी लखनऊ से आज आप आजमगढ़ और आजमगढ़ से आगे बलिया चले जाएं, उसके लिए भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाने का काम किया। और पूरे उत्तर प्रदेश को भारत के अंदर एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट के रूप में पहचान मिल सके, इसलिए हरिद्वार से लेकर प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे 3 बड़े हाईवे बनाने का काम किया। हवाई जहाज पे बैठने के लिए हवाई चप्पल पहनने वाला भी ऐसा सपना देख सके। आज जहां पूर्वांचल में कुशीनगर में आपको हवाई अड्डा दिखता है तो आज पश्चिम में सबसे बड़ा एशिया का एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट भी वहां बनने का काम कर रहा है। आज सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है। और सबसे बड़ी बात, जब दूसरे दल के नेता क्वारंटाइन थे, उनके कार्यकर्ता आइसोलेशन में थे और वैश्विक बीमारी से जब लाखों लोगों की मृत्यु हो रही थी, जो कोरोना के खिलाफ भी आपके लिए हाथ में सूखा राशन पहुंचाने का काम, किसी के हाथ में औषधियां पहुंचाने का काम, उस कोरोना में भी अगर कोई लड़ रहा था और कोई मर रहा था तो वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, कोई दूसरा दल का कार्यकर्ता नहीं निकला। और केवल सेवा की बात नहीं, मैं तो कहता हूं जो सबसे बड़ा काम हमारी सरकार ने किया, हमारी आपकी धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना को जगाने का काम हमारी सरकार ने किया। आज मथुरा के अंदर कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, तो काशी के अंदर जो जमींदोज हो चुके मंदिरों को उद्धृत करने का काम हमारी सरकार कर रही है। आज कांवड़िए जब निकलते हैं तो उनका डीजे किसी के कानों में शोर नहीं उत्पन्न करता, जबकि उनको हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा होती है। और आज हमारे आराध्य भगवान राम की धरती पर भी भव्य राम मंदिर निर्माण कराने का काम भी
हमारी सरकार कभी किसी ने कल्पना करी थी कि अपने आराध्य की भूमि पर भी हमको मंदिर बनाने के लिए अपने छाती पर गोली खानी पड़ेगी? हमें अपनी धरती पर ही तिरंगा फहराने से रोका जाएगा? आज जाइए, धारा 370 खत्म हो गया। कोहिमा से कच्छ तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाओ, पूरे गर्व से अपने तिरंगे को फहराओ, गर्व से कहो कि हम भारतीय हैं, गर्व से कहो कि हम हिंदू। सबसे बड़ा काम यही है, जो हमारे अस्तित्व पे, हमारे जो पहचान पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया था, उसको वापस, उस गौरव को वापस दिलाने का काम हमारी सरकार ने किया है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग इन विषयों को समझते हैं, और कौन नहीं जानता, इसी लखनऊ में आज पूरे भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे हाईवे बन रहा है। आज कैंसर अस्पताल बन रहा है। आज फ्लाईओवर्स की कमी नहीं। आपके यहाँ तो कितना सुंदर IM रोड पे ही है ना, कितना बढ़िया फ्लाईओवर दिख रहा है। कभी इतना बड़ा फ्लाईओवर किसी क्षेत्र में नहीं होगा। लखनऊ के उधर चौक पे चले जाइए, सीधे आपको गोमती नगर से जोड़ने का काम कुकराइल फ्लाईओवर बन गया। नए नए गोमती नगर टर्मिनल, नया रेलवे स्टेशन, आलमनगर नया स्टेशन, चारबाग की दूसरी एंट्री का काम, कितने कार्य के नाम। पर मुझे लगता है कि आप सब लोग जब वोट के, केवल आप तो वोट देंगे देंगे, पर मैं तो विनती करूंगा, जब किसी से भी वोट की विनती करने जाए तो केवल इतना कहें कि वोटिंग मशीन के सामने खड़े होकर अपने ईश्वर को साक्षी माने, अपने हृदय पर हाथ रखे, जिस बटन पर जाकर उसकी उंगली रुकेगी वो कमल का बटन होगा, कोई दूसरा बटन नहीं है। ज्यादा कुछ नहीं, मैंने अपना विषय, मुझे लगता है आप सब लोग अपने मर्मज्ञ हैं, सभी विषयों को समझते हैं। मैं तो नीरज के लिए, और नीरज अर्थात कमल के लिए आपके बीच में राम शरण जी के वार्ड में आपकी शरण में आए हैं। तो आप सबका बहुत बहुत अभिवादन, आप सबका नमन। एक बार दोनों हाथ उठाकर, लगे तो राष्ट्र भक्तों, राम भक्तों का जलसा है, दोनों हाथ उठाकर जयकारा लगा, बोलो भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। जय हिंद। प्रदेश में कितनी सीटें जीत रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ की सभी सीटें जीत रहे हैं। 100%। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आइए, आपका सम्मान किया जाएगा। आदरणीय श्री एस.एन. सिन्हा जी और S.K. सिंह जी, अंबिका सिंह जी, R.D. मिश्रा जी, सिन्हा जी, फिर में पीछे रहिए, आइए सिन्हा जी, आइए। आर्यन अवस्थी जी, हम नाम बोल रहे हैं, आप सभी लोग आते रहिए। आर्यन अवस्थी जी, ठाकुर प्रसाद जी, R.D. मिश्रा जी, शैलेंद्र अवस्थी जी, रामकुमार तिवारी जी, राजकुमार तिवारी जी, कौशल किशोर मिश्रा जी, राधे श्याम जायसवाल जी, विपिन बिहारी पांडे जी, शंकर अवस्थी जी, शिव कुमार मिश्रा जी। अब सभी लोग अपना स्थान ले लें। आगे केविन तिवारी चाचा, आप मंच पे चाचा, मान पे आइए बोलिए। ये सभी बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं भैया। इन सबके मार्गदर्शन में हम सब लोग फजलुल्लाहगंज में कार्य करते हैं। इन सभी का आशीर्वाद हम सबको मिलता रहता है समय समय पे। चुनाव के समय तो ये सभी बुजुर्ग लोग बिल्कुल घर से निकल के एक एक काम में हम सबका सहयोग करते हैं। ये सब ब्राह्मण परिवार के साथ पूर्ण समर्पित है। और इस कड़ी में मैं अपने मंडल के महामंत्री पूरन मोदी जी और पुरी जी से निवेदन करेंगे कि भैया जी को माला पहना करके, नीरज भैया को माला पहना के उनका स्वागत करें। इस वार्ड से पार्षद अमित मौर्य जी यहाँ उपस्थित है। आप लोग बैठे रहिए, आगे नहीं। अच्छा ठीक है, बुजुर्ग लोग बढ़ जाए, आप लोग बाहर खड़े हैं, ठीक है।
अमित मौर्य जी आ जाइए। हाँ, हमारी बहुत ही वरिष्ठ मंडल के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री प्रेमा सिंह चौहान जी उपस्थित हैं, भैया को कुछ देंगी। सुमन शुक्ला जी, विभा मौर्य जी, रीता जी और प्रीति शुक्ला जी, ये सभी मंडल के हमारे पदाधिकारी हैं। सभी लोग वार्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश लोधी जी, वार्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश लोधी जी, अनिल मिश्रा जी आप ये भैया, अनिल मिश्रा जी और डॉक्टर अरुण सिंह जी और हमारे मंडल के बहुत ही उपाध्यक्ष दिनेश पाल जी, दिनेश पाल जी। सभी लोग स्थान ग्रहण कर ले। और मैं चाह रहा था कि जो लोग छूट गए हैं, अगर आप सबका आदेश हो तो सबकी तरफ से एक माला हम पहना दें और कार्यक्रम को आगे बढ़ा दें। आप सबका अगर आदेश हो तो एक माला भैया को हम पहना करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। और इस फजूलदागंज वार्ड से बहुत ही पुराने और बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता रामदेव सिंह जी हमारे उपस्थित हैं, उनसे निवेदन करें भैया को माला पहना दें। आगे श्री प्रहलाद सिंह जी हमें दिख रहे हैं, आप भी आ जाइए। नीलू दीक्षित जी, नीलू दीक्षित जी आप भी आ जाइए भैया, नीलू भैया, प्रहलाद जी आ जाइए। और सबकी तरफ से मैं जाए मान लेते हैं, इधर देखते जाओ। और अंकित गुप्ता जी अपने ऊपर, अंकित निगम जी जो भी देख करके भैया जी का सम्मान करना चाहते हैं। ईश्वर प्रजापति जी आप, अच्छा रानी जी अपने बीच में उपस्थित है, वो भी आके भैया को प्रभुति दे दें। लकी तिवारी जी अपने बहुत ही युवा साथियों के साथ यहाँ उपस्थित है, उनसे निवेदन आए हैं भैया को माला पहनाओ। साथिया प्रवीण जी और समीक्षा शुक्ला जी दो लोग हैं, वो भी आगे कैप्टन के एम तिवारी जी थोड़ा लेट पे आए हैं, भविष्य से हमारे बहुत ही सहयोग आपका मिलता है भैया, आप इनको माला पहना करके स्वागत करें। काफी लोग यहाँ उपस्थित हैं, कुछ लोग नाम हम भूल जा रहे हैं, इसलिए क्षमा चाहते हैं सभी से। और मनमेन सिंह जी युवा मोर्चा की तरफ से सबकी तरफ से आप माला पहना देते तो युवा मोर्चा का काम पूरा हो जाए। सबकी तरफ से मंचासीन सभी लोगों का मैं सम्मान करना चाहूंगा। धनंजय मिश्रा जी, अमित सिंह चौहान जी, राजा भैया जी, सभी लोग उधर से रोशनी आ रही है ना, इसलिए। अरे भैया आराम आराम ज्यादा हड़बड़ाओ ना। ठीक है ठीक भैया, ठीक है अमित। जय श्री राम, जय श्री माल्यार्पण के क्रम को इससे पहले कि मैं समाप्त करूं, मैं इस मंडल के मंडल अध्यक्ष रामचरण जी से निवेदन करूंगा कि इस मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि सहित सभी वरिष्ठ लोगों का माल्यार्पण कर समस्त जनता की तरफ से सम्मान करें। रामचरण जी थोड़ा शीघ्रता करेंगे, फटाफट सभी वरिष्ठों का सम्मान करिए माला पहनाकर और सबसे आशीर्वाद लीजिए। इधर देखिए तो माने, इधर देखिए तो मानेगी। अच्छा आइए, हाँ बहुत परेशान किया है कल से।
देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी सभी वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान कर रही है। स्वागत के क्रम को यहीं पर स्थगित करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं 2-4 लाइनें इस वरिष्ठ नागरिक समिति के विषय में जरूर बताना चाहता हूँ। भैया, ये वह वरिष्ठ नागरिक समिति है जो रिटायरमेंट के बाद भी ये पूर्ण रूप से एक्टिव लोग हैं और निश्चित रूप से इन लोगों की कार्यशीलता इतनी है कि युवाओं से अधिक ये सभी काम विभिन्न विभागों से ये लोग, हमारे चाचा जी लोग रिटायर हुए हैं तो वहां से स्वयं संपर्क कराने में सक्षम है और निरंतर क्षेत्र के विकास के लिए गतिशील और क्रियाशील रहते हैं और इनका आशीर्वाद हम सब लोगों को सदैव प्राप्त होता रहता है। और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ही यह पूंजी है जो इतने बुजुर्ग भी इस राष्ट्रवादी सरकार को बनाने के लिए कृत संकल्प है। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 2017 का रिकॉर्ड इन्हीं लोगों के आशीर्वाद से 325 का टूट करके 350 को हम पहुंचाएंगे। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय पूर्व महानगर अध्यक्ष आदरणीय मनोहर सिंह जी से, चाचा जी हम लोगों को आशीर्वाद स्वरूप जो संतुष्ट है। आज इस बैठक में हमारे युवा नेता भारतीय जनता पार्टी के माननीय रक्षा मंत्री जी के जो कई चुनाव लड़ा करके क्षेत्र में आए हैं, मंडल के अध्यक्ष और मिश्रा जी पूर्व अध्यक्ष और नगर के युवा मोर्चा किसान मोर्चा के अध्यक्ष वास्तव में सभी काफी दिन से बहुत ही रचनात्मक और विकास कार्यों में लगी रहती है और इसका पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला है। 2014 से लोकसभा के चुनाव हुए थे, तब भी यहाँ के पदाधिकारियों से हमारा संपर्क हुआ था और सभी पूरे योग से करते हैं और जनता की समस्याओं के लिए जिस तरह सेवानिवृत्त कर्मचारी सब मिल करके काम करते हैं, बड़ा ही है और इसका सम्मान होना चाहिए। समस्या के लिए आपके बीच में आज हमारे युवा नेता और उनकी बात आप कोई प्रभाव ढंग से पहुंचे, इसलिए थोड़ा मैं उनकी बात समाप्त नहीं करना चाहता हूँ। तो थोड़ा मुंह में तकलीफ होने के कारण बोलने में तो मैं एक ही निवेदन करके आपसे अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ कि आने वाले 23 चुनाव जो 23 तारीख को होने जाने वाला है, वो चुनाव विधायक का नहीं है, मुख्यमंत्री का नहीं, प्रधानमंत्री का नहीं है। आप राष्ट्र के निर्माण के लिए वोट देना है। गुरु जी ने, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने और अटल जी ने की है। उस भारत हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं। आप सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि आपका भारत का सबसे बड़ा नेता जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 बार रह चुके हैं, गृह मंत्री रह चुके हैं, आज रक्षा मंत्री है, वो हमारे सांसद माननीय राजनाथ सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लखनऊ का जो माननीय अटल बिहारी जी का कल्पना थी उसको सरोकार कर रहे हैं। लखनऊ भारत में पहले नंबर का शहर बने, इसके लिए कितने विकास कार्य चल रहे हैं उनको गिनाना तो बहुत टाइम लगेगा,
लेकिन ये समझिए लखनऊ को वो भारत में सबसे अच्छा शहर करने के लिए पूरी तरह प्रयास आप सबसे यही अनुरोध है, समय बहुत कम रह गया है, आप स्वयं अपने मिलने जुलने वालों से मिल करके और इस भारत के राष्ट्र निर्माण के लिए मत देने के लिए कमल की बटन दबाएं, अपना समय दें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चाचा जी। अब मैं निवेदन करूंगा समिति के अध्यक्ष जी से कि वो भी 2 शब्द कहें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज के सभा के हमारे मुख्य अतिथि माननीय हमारे वीरज भैया, हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय पार्षद श्री मौर्य जी, श्री तोमर जी, हमारे साथी श्री किबी पाटिल जी, जिसको मैं हमारे भोला जी भाई साहब और जो हमारे साथ मंच पे साझा कर रहे हैं, मैं उनको सभी को प्रणाम करता हूँ। हमारी सामने बैठे हुई सिंह साहब जी और तमाम हमारे वरिष्ठ साथी एवं हमारे युवा कर्मठ कार्यकर्ता, सभी को मैं हृदय से सबको प्रणाम करता हूँ। और बहुत ही थोड़ा समय लेते हुए ये हम लोग के सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच में आज हमारे वीरज भैया मौजूद हैं। मैं एक छोटी सी आपकी जो है हमारे समिति के प्रति जो योगदान किया था उसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा। हमारे साथी लोग आपसे आग्रह किए और तुरंत आपके सहयोग से हमारे समिति के दोनों बड़े हालों में संगमरमर का पत्थर आपने लगवाया और जिसका